नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, और साथ ही आपको मंथली टैरो रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में ठीक 10 बजे मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट के उपायों की श्रृंखला भी लेकर के आती हूँ। तो यदि बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए या फिर घर के बाहर कहीं भी अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारी में बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो एक बहुत ही अलग खुशी होती है। वो माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और साथ ही नाम को लेकर के भी बहुत सारे डिस्कशन बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। बुआ, दादी, नानी, मामी सब डिसाइड कर लेती हैं कि नाम क्या रखना है, लेकिन हम आज की डेट में बहुत डिफरेंट नाम खोजने की कोशिश करते हैं और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे का एडमिशन होने लायक उसकी उम्र हो जाती है और उसका नाम डिसाइड नहीं होता। फिर हम जल्दबाजी में कहते हैं अरे यार यही नाम रख दो, यही ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग ऑनलाइन साइट खंगालते हैं या फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि भाई इस अक्षर से नाम बता दीजिए, इस अक्षर से नाम बता दीजिए। आप बच्चे के नाम को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, डिफरेंट नाम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या बच्चे के नाम को रखने से पहले आप बच्चे के नाम की वाइब्रेशंस को चेक कराते हैं? हाँ, मुझे पता है कि आपने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली ऑलरेडी दिखा दी है बच्चे के जन्म के तिथि के आधार पर। ये तो आपने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई, एस्ट्रोलॉजर ने आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया कि इस अल्फ़ाबेट से या इस अक्षर से आप बच्चे का नाम रखें। लेकिन जब आप बच्चे का नाम रखते हैं तो उस बच्चे के नाम की कैलकुलेशन किस नंबर पर आकर रुक रही है, और वो जो नंबर है क्या वो बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार बच्चे को सपोर्ट करेगा? क्या ये आपने जानने की कोशिश की है? ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का जन्म जिस तिथि में होता है उस तिथि के अनुसार बच्चे के नाम को रखने के लिए सिर्फ अक्षर ही काफ़ी नहीं होता। उस अक्षर से आप जो नाम रख रहे हैं उस नाम के नंबर की जो कैलकुलेशन आती है उसकी वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपने बहुत सारे नेता या अभिनेता को देखा होगा कि उनके जो नाम की स्पेलिंग होती है वो कुछ अलग होती है, या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई अभिनेता है, कोई एक्टर है जिसका नाम पहले कुछ और था, बाद में उसने नाम कुछ और रख लिया। तो क्या ये नाम जो उन्होंने रखा है सिर्फ किसी के सलाह देने पर रख लिया? और किसी ने अगर सलाह दी है तो उसने किस आधार पर सलाह दी है, ये कभी आपने जाना है? मैं आपको आज ये बताती हूँ कि ये किस आधार पर होता है। जैसे हमारे पास एस्ट्रोलॉजी होता है ना, ऐसे ही हमारे पास न्यूमरोलॉजी होता है, जिसमें हम नंबरों की गणना के आधार पर किसी भी बच्चे के नाम को रखते हैं। इस तरह की कंपेबिलिटी चेक की जाती है कि बच्चे का जो मूलांक है, मीन्स जिस डेट में वो पैदा हुआ है, और साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ की कंप्लीट कैलकुलेशन कहलाती है बच्चे का भाग्यांक। तो इस तरह से कंपेबिलिटी की जाती है न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा कि बच्चे का जो मूलांक है और बच्चे का जो भाग्यांक है उसके नाम का नंबर उन दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करे, जिससे कि बच्चे का जीवन बहुत ही उन्नति पर जाए। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ कि गलत नाम रखने से क्या कुछ हो सकता है। आप मान के चलिए कि बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है और बच्चे का जन्म जिस डेट ऑफ बर्थ में हुआ है उसकी पूरी कैलकुलेशन 2 आती है। तो मीन्स 1 तारीख उसका जन्म का मूलांक कहलाएगा और जो कैलकुलेशन पूरी डेट ऑफ बर्थ की आ रही है वो योग बच्चे का भाग्यांक कहलाएगा, जो 2 आ रहा है। न्यूमरोलॉजी की यदि बात करें या एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो नंबर 1 को सूर्य रूल्ड करता है और नंबर 2 को मून रूल्ड करता है। अब मान के चलिए कि आपने बच्चे का नाम ऐसे रख दिया जिसकी वाइब्रेशन नंबर 8 पर आकर के रुक रही हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि आप बिना चाहे भी अपने बच्चे के जीवन को दुखों से और तकलीफ से भरने जा
जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 है सूर्य का नंबर, और सूर्य और नंबर 8 है सैटर्न यानी कि शनि का नंबर। आपने मैथोलॉजी की स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी होगी कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यदि आप बच्चे को विपरीत नंबर दे देंगे तो बच्चे का भाग्य तो उदय होने से पहले ही अस्त हो जाएगा। साथ ही नंबर 2 को रूल करता है मून, जिसे रानी की उपाधि दी गई है। सूर्य राजा है, मून रानी है। तो जब सूर्य की शनि से नहीं बनी तो रानी की शनि से क्यों बनेगी? उनकी भी शनि से नहीं बनेगी। तो आपने 1 और 2, 1 मूलांक और भाग्यांक 2 के बच्चे को 8 नंबर का अगर नाम दे दिया तो आप ये समझ जाइए कि परिस्थितियाँ इस तरह की हो जाएंगी उस बच्चे के जीवन में कि ना चाहते हुए भी आप भी बच्चे को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके भी धीरे धीरे चल के जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, आपके उस बच्चे से मनमुटाव शुरू हो जाएंगे। आप धन से, आप प्रेम से, किसी भी तरह से बच्चे को सपोर्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ग्रहों का नक्षत्र ऐसा बन गया कि वो आपके और आपके बच्चे के बीच में मनमुटाव पैदा कर ही देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे का नाम रखते हैं तब हमेशा आपको एस्ट्रोलॉजर को तो अपने बच्चे की कुंडली दिखानी ही है, उनसे एक अक्षर आपको लेना ही है कि बच्चे का नाम किस अल्फ़ाबेट से रखना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको न्यूमरोलॉजिस्ट को भी बच्चे के नाम के लिए सजेशन लेना चाहिए। आप न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाइए कि ज्योतिष आचार्य ने आपको बताया है कि इस अल्फ़ाबेट से नाम रखना है। यदि आपने कुछ नाम भी डिसाइड कर रखे हों तो उनके सजेशन भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का नाम गलत नंबर पर आकर ना रुक जाए। क्योंकि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह आपस में मित्रता का स्वभाव नहीं रखते। कुछ ग्रह आपस में मित्रता का स्वभाव रखते हैं तो कुछ शत्रुता का भी स्वभाव रखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का जो भी नाम रखें वो इस तरह का नाम रखें कि बच्चे के भाग्यांक और मूलांक से उस नंबर की मित्रता हो। बच्चे के नाम का जो नंबर है वो बच्चे के मूलांक और भाग्यांक को सहयोग दे। तो ऐसा ही नाम आपको रखना चाहिए। अब आप किसी अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो यदि आप अपने चुने हुए नाम की लिस्ट भी दे देंगे ना तो वो आपको चेक करके बता देंगे कि इसके अंदर ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, तो ये नाम बच्चे के लिए बहुत उन्नतिदायक होगा। साथ ही एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जब भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बच्चे के लिए नाम सजेस्ट कर देते हैं तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट सलाह दें या ना दें, आपको कम से कम 21 दिन तक ब्लू कलर के पेन से बच्चे का नाम एक कॉपी पर लिखना है जो भी आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है। और उस 21 दिन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। यदि बच्चे के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी हो रही है तो उसके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि बच्चे के स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी अचानक से होती है तो यहाँ भी क्लियर हो जाता है कि आपको फिर से न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नाम आपके बच्चे को अच्छा फल नहीं देगा। तो इन सब सावधानियों का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अपने बच्चे के भाग्य को अच्छा करना चाहते हैं। और माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने बच्चे का नाम रखते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि हमारे बच्चे का नाम उसके लिए अनुकूल है या नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह और दूंगी कि यदि आप बच्चे का नाम रख चुके हैं और अभी बच्चा आपका 8th क्लास में है या 9th क्लास में है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने बच्चे के नाम की वाइब्रेशन को चेक करा लीजिए। नहीं तो आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो अपने बच्चे का नाम रखने से पहले इस चीज़ को समझ जाएं कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब भेंट होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों से प्यार कीजिए और अपने आप से भी प्यार कीजिए। इस मनोकामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।